Was this Srini 2026 question ambiguous? Some students got 0.75 minutes and others got 1.5 minutes. और सरप्राइजिंगली अगर हम देखेंगे बोथ और लॉजिकली करेक्ट. लेट अस सी हाउ. अगर हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है ट्वाइस ए गिव्स बी, वही से दिया गया है कि दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन और के का वैल्यू दिया गया है इट इज 1 मोल पर लीटर पर मिनट. लेकिन क्या नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन एम्बिगुअस लग रहा है और दो आंसर्स हमें आ रहा है, वो ये है कि क्या ये के रेट ऑफ द रिएक्शन को स्पेसिफाई करता है एज पर द आयुपैक डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो स्पेसिफाई ये कर रहा है, या ये स्पेसिफाई कर रहा है रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट. एज पर द एनटीए उनकी ऑफिशियल की के हिसाब से द आंसर इज 0.75 मिनट्स. तो उनका अप्रोच क्या रहा, उन्होंने ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो ली है उन्होंने वो ली है -1/2 dA/dt. एंड यू नो दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इनकॉर्पोरेट करना मीन्स दैट दे हैड फॉलोड द आयुपैक डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड दैट वुड बी इक्वल टू k a raised power 0, that will be equivalent to 1, so that is k. ओके, तो फॉलोइंग दिस इसकी जो इंटीग्रेटेड फॉर्म हमें मिलेगी वो मिलेगी a0 माइनस a इक्वल टू वाइस के टी, क्योंकि ये 2 इनकॉर्पोरेट होगा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में. वेयर a0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a इज द कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम t, के रेट कांस्टेंट और t हमें मालूम करना है. यहाँ पे 2 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. a0 आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 मोलर माइनस concentration of A, that means concentration of A left. 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, यानी 75% कंज्यूम हुआ है, यानी 25% ऑफ A इज लेफ्ट. 25% ऑफ A means 25/100 multiplied by the initial concentration, that is 2 molar. It is 25, 25 is 4. It would be 2 1s, 2 2s, it would be 0.5. Okay, so it would be 2 minus 0.5 equal to 2. K is 1 mole per liter per minute, it is 1 into T. तो T कितना आएगा हमें, वो आएगा 1.5 divided by 2, it would be 0.75 minutes. तो ये जो है दिस इज ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ अगर हम देखेंगे अब मसला क्या है, फिर मसला ये है कि अगर हम NCERT के अप्रोच से जाएंगे, wherever you will see in the chemical kinetics they have followed that rate of the reaction as a rate of disappearance of reactant जैसे कि मैं आपको शो भी करूंगा वहां. यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू -KT प्लस R0, ये हमें तभी मिलेंगी जब हम रेट लेंगे इक्वल टू -dR/dt इक्वल टू K, मीन्स दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R. कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि दे विल शो दिस रेट इज इक्वल टू 1/nu या n dR/dt इक्वल टू K. What is this nu? This is the stoichiometric coefficient appearing in the balanced chemical equation. For example, मेरे पास है R giving us products. This is a zero order reaction. So whether this is R, whether this is 2R, whether this is 3R giving products, and if it is a zero order reaction, the rate can be written as rate is equal to -dR/dt equal to K as per the NCERT. इसी वजह से तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे. इसी वजह से जो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रिएक्शन तभी हमें मिलेगी जब हम रेट को ट्रीट करेंगे एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट खाली. क्लियर, तो इसको प्रूफ देने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने अमोनिया को लिया. ओके, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, दे हैव रिटन रेट इज इक्वल टू K ammonia not, because this is zero order reaction is equal to K. Clear, यहाँ पे अगर रेट जो है that is as per the IUPAC definition of the rate of the reaction, तो हम फिर इसको राइट डाउन कर सकते थे ना, -dNH3 divided by dt
यहाँ पे आता 1/2 क्योंकि ये 2 कहाँ से आया, ये आया फिर फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो दैट वुड बी इक्वल टू K NH3 0। लेकिन क्या ये यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे सिंपली रेट दिया गया है इक्वल टू K NH3 0 इक्वल टू K। अगर आप कहोगे सर यहाँ पर तो खाली रेट दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, तो अगर हम सीधे ही रेट फिर लेंगे तो ये 2 फिर यहाँ पे जाना चाहिए, ये आना चाहिए थे ट्वाइस K NH3 नॉट इज इक्वल टू 2K, तो ये 2K आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे खाली K है। इसका मतलब है दे हैव यूज्ड द रेट एज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, नॉट एज पर द IUPAC डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज -1/2 DNH3 डिवाइडेड बाई dt। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाऊंगा, R इज गिविंग एस प्रोडक्ट, यहाँ पे उन्होंने रेट लिखा है -dR/dt इज इक्वल टू KR। इसका मतलब है यहाँ पर भी उन्होंने दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यहाँ पे मेंशन किया होता तो फिर ये होना चाहिए था -1/nu dr डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू KR raised to power 1, where this nu is the stoichiometric coefficient of the reactant appearing in the balanced chemical equation. This nu is here, this clear। लेकिन वैसा तो नहीं है, ये सिंपली -dr/dt इक्वल टू KR, इसका मतलब है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट R है, क्लियर। इसका प्रूफ इस एग्जाम्पल में भी इन्होंने दिया है, जहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 होता है, N2O5 गेट इज डिकम्पोज्ड टू N2O4 एंड O2, एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो एज पर द NTA जो इन्होंने कहा है, टेकिंग द स्टैंडर्ड IUPAC डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, देन इट शुड बी -d डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पे 1/2 आना चाहिए, दैट वुड बी इक्वल टू K N2O5। तो उस एतबार से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आनी चाहिए थी हमारे KT इक्वल टू 2.303 log ऑफ concentration of N2O5 initial concentration divided by concentration of N2O5 left after time t, क्लियर। तो उस लिहाज से जो है यहाँ पे हमें ट्वाइस मिलना चाहिए, ट्वाइस KT इज इक्वल टू दिस, क्लियर। लेकिन अगर हम देखेंगे इन्होंने जो सॉल्व किया है एज पर द स्टैंडर्ड IUPAC डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं किया है, बल्कि थ्रू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 किया है, दैट इज -dN2O5 डिवाइडेड बाई dt, ये यूटिलाइज इन्होंने किया है। सी यू कैन सी इट हियर, सी हियर दे आर यूटिलाइजिंग दिस rate equation, and this is possible only when we are considering the rate as the rate of decomposition of N2O5, not as per the IUPAC definition of the rate of the reaction, okay। so these are the valid proofs। तो उस सेकंड इंटरप्रिटेशन के एतबार से तो हमारा फिर बनेगा -dA/dt इज इक्वल टू K, क्लियर। को उस एतबार से हमारी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगी A0 - A इज इक्वल टू KT, क्लियर। A0 हमें पता है 2 है, A हमें अभी हमने निकाला इट इज़ 0.5 इज इक्वल K इज़ 1, T हमें निकालना है, तो T हमारा आएगा 1.5 मिनट्स। तो दैट इज़ वाई सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर 1.5 मिनट्स। नाउ इट इज़ क्लियर दैट it is not the ambiguity in the chemistry, but it is the ambiguity in the wording of the question. The paper has never specified us whether K refers to the reaction rate or it refers to the rate of disappearance of A. But if we go as per the NCERT, we will find out that all the integrated rate equations have been derived when we take rate as the rate of disappearance of the reactant, not as per the IUPAC definition of the rate of the reaction. So that is the reason we have got two answers, 1.5 minutes if we consider rate as the rate of the disappearance of the reactant as given by the NCERT, and as per NTA the answer is 0.75 minutes, where they have chosen the rate as per the standard IUPAC definition of the rate of the reaction and have incorporated the stoichiometric coefficient of the reactant also. So if you follow the formal IUPAC definition of the reaction rate, the answer is 0.75 minutes, and if you follow the way NCERT derives integrated rate equations, 1.5 minutes is also a reasonable interpretation. A single clarifying sentence in the question would have removed this confusion. So what do you think? Should the examiner have specified the meaning of K? Let me know your reasoning in the comments. Thanks.